लइका के गोड़ कांपत रहे। हाँ। ऊपर से 2 पटकन मरले बाड़ा से हमनी के गोली बनी जाए। देख ले रही। हाँ। अच्छा। हॉस्पिटल चले आई रह सो। हाँ। हाँ लइका हमार पड़ल बस है आ कि गोड़वा कांपत रहे तो कहता जियत 2 पटकन गोड़ पर मरला से गोड़ छिला गइल बा। बाद में लइका हमार एकदम उलट गइल हतना पर कूद गइल हाथ लकड़िया देलस आ मुंह में गाज भीगे लागल। अब लइका रोवे लागल एगो अरू रहनु हमनियो करे लग तब लाज पाथ के ले गइल। जनी एगो लइका हमारी है बा जनी एगो बाड़न। हाँ आ एगो लड़की भी है लड़का हमारी है बा जनी एगो बाड़न। हाँ आ एगो लड़की भी है। डर लागत अभी आय अभी भी डर बा लागत कि अभी मरिहन से। हाँ तो कहल तांस के मारा जे अभी हमार को लड़का हमर झूला फाड़े वाला बा। हैं कहता है कि झूला 3 तारीख से भर्ती बा लड़का हमार। हैं ये छेखाने करे लायक बा। सब कहता कि छेड़खानी करी। हाँ हाँ कहता है कि दोनों बापू एगो कमर पान धैले बा एगो बाँह धैले बा एगो झूला फोड़ले बा बाजारी में वैसे कहता है मौगी बूढ़ मौगी हमने नहीं। हम सबसे पहले यहाँ का थाना प्रभारी जो हैं उनको मैं निंदा करता हूँ। आप जानते हैं तो यहाँ पर एक दलितों के परिवार की लाश निकलने की स्थिति में है। उस लाश निकलने वाली स्थिति को किसी तरह यहाँ के गार्जियन और यहाँ के समाज के मदद से उस बच्चे को इलाज करके बचाया गया। लेकिन आप जानते हुए भी एक फर्जी दलितों के बच्चों के भविष्य के साथ आप नरसंहार क्यों कर रही है। खास तौर पर दलित महादलित पर जो सरकार के द्वारा और गुंडों के द्वारा लगातार प्रशासनिक हमला भी हो रहा है और गुंडों के द्वारा भी हमला हो रहा है। जो भी सामंती विचारधारा के लंपट विचारधारा के लोग हैं इस समाज पर इस वर्ग पर लगातार हमला कर रहे हैं और सरकार इसको रोकने में विफल हो रही है। बिहार अपराध के मामला में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा वर्ल्ड कप जीत गया है और भी वर्ल्ड कप जीतने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपराध के मामला में एट्रोसिटी के मामला में विगत दिनों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रूपा रेप हत्याकांड हुआ दलितों के साथ। उसके बाद दलितों को झोपड़ी नवादा में उजाड़ दिया गया। फिर न जाने अनगिनत जो है वो बिहार में अपराध होता रहता है एट्रोसिटी होता रहता है। लेकिन यहाँ के सरकार और पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सूत गई है और कोई जो है वो इस पे जवाब नहीं आ रहा है। न ही सरकार का जवाब आ रहा है और न ही यहाँ पुलिस प्रशासन का जवाब आ रहा है। सरकार जो है वो कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। ग्रामीण पर जब हमला होता है लोगों पर जब हमला होता है एट्रोसिटी होता है थाना में केस करने के लिए जाते हैं तो थाना इस पे संज्ञान नहीं लेता है केस नहीं करता है डांट के भगा दिया जाता है। हम अभी जो है वो भोजपुर जिला के पीरो जो है वो पीरो शहर के अगियाव बाज़ार पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं हमारे पीछे ये घर है। यही घर पे एक बच्चा था जो पढ़ने जाता है और पढ़ने जाने के समय में वहाँ के जो सामंती लोग हैं जो यादव समाज के लोग हैं वो घेर लेते हैं और घेर करके इतना बुरी तरह से मारते हैं कि लड़का हॉस्पिटलाइज होता है। हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता है। खैर किसी तरह से भी इलाज होने के बाद वे डिस्चार्ज हो जाता है। उसके पिताजी हैं भीम आर्मी के जो है वो निराला जी हैं। इन सारे लोगों से बात करते हैं कि आखिर ऐसा अपराध हो रहा है लेकिन अपराध रोकने में आप लोग क्यों जो है वो विफल हो रहे हैं सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। निराला जी सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि अपराध इतना हो रहा है लेकिन फिर भी आप लोग अपराध को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे क्यों। सबसे पहले आपको न्यूज़ चैनल पर जितने लोग देखने वाले हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं ताकि इस न्यूज़ को देखकर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा फैलाएं। बिहार में जो दलितों पर जो लगातार हमले हो रही है हमले के जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर दलित महादलित पर जो सरकार के द्वारा और गुंडों के द्वारा लगातार प्रशासनिक हमला भी हो रहा है और गुंडों के द्वारा भी हमला हो रहा है। जो भी सामंती विचारधारा के लंपट विचारधारा के लोग हैं इस समाज पर इस वर्ग पर लगातार हमला कर रहे हैं और सरकार इसको रोकने में विफल हो रही है। जहां तक बिहार में जितना दलितों पर हमला हो रही है भीम आर्मी की टीम वहां पर जाकर एक्टिव होकर वहां पर प्रशासन के खिलाफ उस सामंतों के खिलाफ उस लंपटों के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग आए ये घटना जो है 26 तारीख को है। 26 तारीख के बाद स्थिति लड़का को लोग मार कर फेंक दिया था। यादव समाज के लोगों ने फेंका था। लेकिन लड़का जब ये भर्ती हो गया लेकिन वहाँ यादव समाज के तरफ से एक महिला को आगे करके ये दलितों जो लड़का पढ़ने वाले लोग हैं वो दलित के लड़के हैं दलितों पर फर्जी केस किया गया है। काउंटर कैसे काउंटर में फर्जी FIR किया गया है। जो सबसे पहले इस केस करने में हम सबसे पहले यहाँ का थाना
प्रभारी जो हैं हाँ। उनको मैं निंदा करता हूं। आप जानते हैं तो यहाँ पर एक दलितों के परिवार की लाश निकलने की स्थिति में है। उस लाश निकलने वाली स्थिति को किसी तरह यहाँ के गार्जियन और यहाँ के समाज के मदद से उस बच्चे को इलाज करके बचाया गया। लेकिन आप जानते हुए भी एक फर्जी दलितों के बच्चों के भविष्य के साथ आप नरसंहार क्यों कर रही है? ये यहाँ के थाना प्रभारी से मेरा सवाल है। और इस सवाल हमारी इसी सवाल पर हम प्रयास करेंगे इस समाज को लेकर, दलितों के समाज को लेकर इस थाना प्रभारी को घेरने के लिए। वो घेर कर ये सवाल पूछेंगे तो आपने काउंटर केस क्यों किया, या आप थाना प्रभारी दलितों के खिलाफ में आप कानून पे राज कर रही हैं। दलितों के आप न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आई हैं। महिला यहाँ पर है, महिला थाना प्रभारी है। ये उनके कार्य प्रणाली से पता चलता है तो ये दलित विरोधी थाना प्रभारी आई हैं। और जो केस का आयु भी है तो उसको भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो केस को टेकअप किए हैं तो केस को यहाँ पर संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग हैं निर्दोष को निकाल दे, जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं और उनको कम से कम जेल के सलाखों में उनको डालना चाहिए। यार आप लोग किए हैं ना, एट्रोसिटी लगा है ना? हाँ, SC/ST लगा हुआ है। लेकिन अभी SC/ST लगा हुआ है, लेकिन अभी प्रशासनिक यहाँ पर कोई मदद नहीं मिला है अभी तक। मैं सबसे SC एक्ट लगने के बाद तो गिरफ्तारी होती है 100% होती है, लेकिन हाँ, फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी? अभी तक लोग नहीं किए हैं। ये सरकार का और यहाँ का प्रशासन का निकम्मी प्रशासन यहाँ का है। और पूरे बिहार की नीतीश बाबू का जितना भी सरकार है सुशासन कहने के लिए है, लेकिन दलितों के लिए सबसे बड़ा कुशासन व्यवस्था ये पूरे बिहार में है। इसको यहाँ की घटना या पूरे बिहार की घटना इस बात को साबित कर रही है। तो जो भी यहाँ पर सरकार जो बन रही है, भाजपा और जदयू की सरकार जो है वो हमेशा समन्ति के पक्ष में खड़ा हुआ है, दलितों पर लगातार हमला कर रही है। और दलितों की सिर्फ बात मुंह से बात कर दलितों पर हमला करवाने के काम में यहाँ की सरकार कर रही है। हमने परिजन से बात किया, उस बच्चा से भी बात किया, तो बोल रहा है कि लगातार धमकी आ रही है। सरकार जो सामंती जो है वो हमला किए, जो यादव समाज के हम लोग जो मारे हैं पीटे हैं, वो लोग से अभी ये लोग डरे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि अभी तो बच गया, अभी बच गए, अभी और मारेंगे हम लोग। क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग मतलब अभी हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं। SC/ST का यहाँ पर केस हुआ है तो SC/ST के अंतर्गत आप संविधान के धाराओं में भी है तो दलितों पर जब हमला हुई है, SC/ST लगा है, तो यहाँ पर कम से कम प्रशासन के द्वारा इनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। अगर यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के DSP महोदय अगर नहीं करा पाते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ और जनता के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान शोहरत के लिए, अपने जीव जान के लिए हम लोग प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है। काची कहा तनी बताई? लड़का हमार गिर गोर है। हाँ। तो लड़का के गोड़ कांपत रहे। हाँ। ओ से 2 पटकन मरले बाड़ा से हमनी के गोल बन जाए। देख ले रही? हाँ। अच्छा। हॉस्पिटल चले आई रह सो। हाँ। हाँ, लड़का हमार पड़ल बस है। कि गोड़वा कांपत रहे तो कहता जियत 2 पटकन गोड़ पर मरला से गोड़ छिला गोल बा। जानली हमनी के गोल बन जाए हॉस्पिटल। हमनी के हॉस्पिटल ले जाके तो लड़का हमारा आई कि चली जाए बबुआ के बड़ी मार मरले बाड़ा से। आ लड़का पड़ल बा मुआला नियन। गणेश डाकतर के डकदारी में पानी चढ़ता है। पानी चढ़ला के बाद में लड़का हमारे एकदम उलट गइल, हतना पर कूद गइल, हाथ लकड़िया दिलस आ मुँह में गाज भीगे लागल। अब लड़का रोवे लागल। एगो अरू रहनु हमनियो करे लग तब लाज पाथ के ले गइलो। जनी एगो लड़का हमारी है बा, जनी एगो बाड़न। हाँ, एगो लड़की भी है। डर लागत अभी? आय अभी भी डर बा लगता कि अभी मरिहन से? हाँ, तो कहल ता सके मारब जे अभी हमार लड़का हमार झूला फाड़े वाला बा। हैं कहता कि धूरा 3 तारीख से भर्ती बा लड़का हमार। आय ये छेड़खानी करे लायक बा। वो सब कहता कि छेड़खानी कइले। हाँ कहता ऐसा कि दोनों बापू तो एगो कमर पान धैले बा, एगो बाँह धैले बा, एगो झूला फरले बा बाजारी में। वैसे कहता ऐसा मौगी, बूढ़ मौगी हमनी नियन। हाँ, ये जे कहत रही सो जानी। पुलिस प्रशासन रउरा सब के मदद नहीं करत? ना, 1 दिन 2 दिन आई रहन तो कहता ये लड़का तो हमार भर्ती बा। तो हमनी के दिन गो रही जा फोटो जमा कर नहीं जाए। उनका के दियाल खूब न पानी फोटो कहल कि हमारा फोटो अथी मोबाइल पर डाल दही तो दियाल लेके गोलन। तो 2 दिन अब बबुआ बा के भेंट करो।
रुआ से अब लड़का देखो कि रुआ से भेंट करो, ये पूछ पाछ कऽ के चल जासु। हाँ, एगो लड़की आई एक दिन, आ एक जना औरू आई रहन, आ वो आई रहन है बैठा रहन, तो कनी केकरा से बात करब हमने से, माने लड़का हमारे से नहीं खे, आ उन्हीं के केसो कैलन स। हाँ हम फर्जी केस कैले बड़ा लोग ना। हाँ हाँ हमने के केस नहीं खे भले बाबू। हाँ तो लड़का पर तबाह लड़के में तो कैसे केस कर जाओ। हाँ एगो लड़का रहे बाबू, हमने के रोले बिहान होता रहे जनी कौना भागे गाँव घर दुआ दे हता ना, कौना भागे बाबू हमार बचल जनी ना, तो हमें केना लायक हो कि जा। मांग का बा, मांग बा पुलिस प्रशासन और सरकार से कुछ का मांग बाबू कर बाबू में जनी। हाँ ना आप लड़का के पिताजी हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। हाँ, हम केस किए हैं, हमारा केस ST है जी, इसमें इसको न्याय जाए। ST में तो केस होते ही समय जेल जाता है लोग, लेकिन ये थाना महोदय का चीज़ है। हाँ, हम लोग थाना घेराव नहीं कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं। केस थाना घेराव करने पर हम ही लोग 50 सीट लाद देते हैं। थाना कहता है कि ये लोग मनमानी करते हैं, इसलिए हम लोग थाना घेराव नहीं करते हैं। जो जाति जो छोटा बाबू हैं, ये 2 दिन आए, तो 2 दिन तो PMCH में थे। हमारे पास फ़ोन किए कि आप आकर भेंट कीजिएगा, तो हम आए हैं। तो कल फ़ोन किए थे उनके पास फ़ोन करने पर कहते हैं कि आप लेकर आइए, बताइए मेरा जो लड़का को डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करने के लिए 3 महीना, हाँ कि धूप में मत ले जाना है, हाँ नरम चीज़ खिलाना है, वो बोलते हैं कि थाना पर लेकर आओ। वो लोग भी FIR कैले बा जी, वो FIR कैले बा, जैसे कि वो लोग 3 तारीख का एथी लिखा है दरखास्त, और 6 तारीख के जमा हुआ और लागू हुआ 8 तारीख को। हाँ, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हम लोग का वहाँ से कमान काटा 7 तारीख को, 7 तारीख को 7वीं के दिन कमान काटा, तो हम लोग गाँव आए। लेकिन ये मालूम चला 5-6 दिन के बाद कि ये लोग केस किए हैं। केस में मेरा लड़का भी नाम है, मेरा भी नाम दिया गया है। लेकिन अभी भी फिलहाल में आप लोग के सामने भी आप लोग देखे होंगे कि वो बेड रेस्ट पर है। क्या वो लोग जाता है साड़ी फाड़ने के लिए? वो अभी नाड़ी सिवान में वहाँ एक कदम का पेड़ है, हाँ वो पुलिया है। हमारे गांव का 6 आदमी को नामजद बनाया गया है। हाँ, वो खुद थाना प्रभारी को मालूम है कि केस झूठा बनाया गया है, लेकिन ये थाना प्रभारी पैसा लेकर और नेताओं का दबाव में आकर ये केस किया है। नेता के दबाव में आकर और पैसा लिया है। पैसा लेने के बाद में दबाव में आकर हमारे गांव का 6 आदमी पर केस किया, जिसमें एक तो हम ही हैं और मेरा लड़का है। अभी तक ले आपके पास जैसे निराला जी भीम आर्मी से हैं, इस प्रकार के जो लीडर हैं अभी तक आपसे मिलने के लिए आए हैं कि नहीं? यहाँ हमारे यहाँ तो कुल यादव समाज का लीडर है, जैसे माले में हो गया दुदुल मुखिया, हाँ चंदीप सिंह लोहिया, ये लोग को कुल दबाव में आकर DSP तक ये लोग केस लिखवाए हैं। हाँ, और जो हमारे समाज का तो हम लोग पासवान जाति हैं, पासवान जाति हम लोग चिराग पासवान को मानते हैं। चिराग पासवान आए आपसे मिलने? चिराग पासवान तो अभी नहीं आए हैं। उनका कोई लीडर अभी नहीं आया है, नहीं आया जी। नहीं, देखिए बिहार में जो ग्राफ का स्केल है वो होना तो ये था कि गिरना चाहिए। शासन प्रशासन विधि व्यवस्था के लागू जब से हुआ तो ये चाहिए था कि गिरना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन जो एट्रोसिटी है, जो उत्पीड़न है, जो अत्याचार है, जो रेप है, उसका ग्राफ जो है वो दिन प्रतिदिन ऊपर हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिस्क्रीज होने के बजाय। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दलितों में आज भी दलित जो है वो इंसान न होने के कारण वे जानवर जैसा ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। पूरे बिहार भर में, न केवल पूरा बिहार बल्कि पूरा इंडिया, पूरा भारत में आप जाइएगा तो दलितों के ठीक इसी प्रकार की स्थिति है जिस प्रकार से बिहार में है। मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। फिर भी दलित जो है वो एक ही आस लगाया जाता है कि हमारे पास कानून है, हमारे पास पुलिस प्रशासन है, हमारे पास संविधान है, लेकिन कोई इनको सहायता करने वाला नहीं है। देखिए जिस प्रकार की रिपोर्ट हम यहाँ से दे रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन इसमें सही से कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये तो अब इन लोगों के बयान और इन लोगों के बातों पर निर्भर करता है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं
प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।